अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी ऑडियंस का। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ बनी है कड़ी पकौड़ा, टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा, और बहुत यमी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है और झटपट बनने वाली है और इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ कि इसको कैसे फॉलो करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, दही तो है, ठीक है। तो साथ में इसमें यूज़ कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1 टेबलस्पून भरकर है, और 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने टमाटर यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे बेसन है। और ये मैं कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। जो डोंगे वाला चम्मच है, ये मैं भर के 2 चम्मच यूज़ करूँगी दही में। तो साथ कुछ स्पाइसेस हैं जो बाद में ऐड होंगी। तो जो दही है वो मैं यूज़ कर रही हूँ ½ kg। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने इसको इसी तरह फॉलो करना है। तो ये मैंने एक कढ़ाई, मतलब एक पॉट लिया, उसमें ऑयल ऐड किया, और साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया है। इसको इतना कुक करना है कि ताकि ये वाला कलर गोल्डन एंड ब्राउन आ जाए। जब ये आ जाएगा तो आप लोगों ने टमाटर इसमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के साथ साथ आपने इसको कुक करना है अच्छे से। इसको आपने भुनाई थोड़ी सी करनी है, और टमाटर थोड़ा सा जब गायब हो जाएगा फिर बाकी हम इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे है टमाटर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, थोड़ी सी इसकी फेंटी लगा रही हूँ, और जब तक ये अच्छे से सेट नहीं होगा तो हमने इसको जो है ना बाकी चीज़ें ऐड नहीं करनी। तो इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा जो है नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो आपको दिखाती चलती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ नमक, मिर्च और हल्दी ऐड हो चुकी है। अब इन मसालों के साथ से टमाटर, लहसुन, अदरक जो पेस्ट मैंने ऐड किया वो अच्छे से भुनना है, और यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए, अच्छे से ये फिट हो जाए, मसाला बन जाए। जब ये मसाला थोड़ा सा ठीक बन जाएगा तो थोड़ा सा आपने इसमें ज़ीरा ऐड कर लेना है। फिर इतनी ही फ्लेम पे इसको आपने कुक करना है। जब ऑयल थोड़ा सेपरेट हो जाएगा, मसाला फिट हो जाएगा, तो इसके साथ साथ हमने इसको और अच्छे से भुनाई करना है। हम जब तक ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं होगा ना, हमने इसको भूनते ही रहना है। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऑयल सेपरेट हो रहा था, लेकिन साथ साथ फिर भी थोड़ा सा और पानी ऐड किया ताकि जो थोड़ा बहुत मसाला नज़र आ जाए, ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, मसाला जो था वो सेट हो गया था। यहाँ पे मैं आपको दही में बताती चलती हूँ मैंने कितना जो है बेसन दिया। ये देखें, ये मैंने 1 स्पून ऐड किया भर के, और ये फिर दूसरा भी जो है ऐड किया है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह इसको फॉलो करना, और अच्छे से ना इसको इस तरह अपने बीटर से, हैंड बीटर से, इससे आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। इतना बीट करना है ताकि इसकी कोई गुठली कोई कुछ ना बने, स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाए। डन, ताकि दही में फिट हो जाए। फिर थोड़ा सा आपने पानी इसमें ऐड करना है ताकि कुछ पीस में है तो वो फिट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप तब भी ना ऐड करें, कोई बात नहीं, लेकिन इसको ऐड करने से कलर बहुत अच्छा आ जाता है कड़ी का। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको भी मिक्स कर लिया। आप लोगों ने क्या करना है, मसाला वहाँ पे वो रेडी था, और एक स्टेनर बड़ा सा लेना है, उस पर आपने ये सारा जो दही और पानी के साथ मैंने मिक्स किया था, तो वो मैंने इसको से स्टेन कर लिया ताकि इसमें से कोई भी चीज़ जो है बेसन की गुटली शुटली और जो है वो ऊपर ही रह जाए, और ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। साथ ही स्पून से हमने इसको मिक्स करना है, अच्छे से हमने सेट करना है। और यहाँ पे मैंने पानी जो है थोड़ा ऐड किया है, और अब इसको हमने अच्छे से इसको पकाना है। पहले हमने हाई फ्लेम पे इसको बड़े 3-4 जो हैं बॉईल आने देने हैं, और जब अच्छे से ये हो जाएगा, इसको बॉईल आने शुरू हो जाएंगे, इसको हमने कवर दे देना है। तो मैंने पहले कवर दे दिया था, फिर बॉईल आ चुका था। अच्छा, यहाँ पकौड़ों की तैयारी हो रही है। तो पकौड़े कैसे बनेंगे, तो आए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत जो है बेसन ऐड लिया है, और उसमें ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। तो इसमें अपने आलू बिल्कुल नहीं है ऐड करना, इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज भी मैंने 3 बड़े बड़े साइज़ के ही लिए, कट कर लिया। प्याज ऐड करना है हमने इसमें, और इसमें साथ ही हम सब्ज़ प्याज है वो मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले जो है धनिया है वो ऐड किया है, आप चाहे पुदीना भी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आ गया हरा प्याज, और इसको ऐड करने से बहुत अच्छी जो है ना टेस्ट आ जाएगा खाने में और पकोड़े में भी। और साथ ही इसमें चिलीज़ जो है, ग्रीन चिलीज़, वो मैंने ऐड की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साथ पे जो बाकी जो आपको मसाले हैं वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। यहाँ पे जो है ग्रीन चिलीज़ आ चुकी हैं और ये ऐड हो रहा है। डन। अब आ गई मसालों की बारी। उससे पहले मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। तो ये आगे स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है यहाँ पे ज़ीरा ऐड किया, और फिर मैंने इसमें ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च, और यह मैंने हल्की सी ऐड की, लेकिन यह थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अजवाइन ऐड किया है, नमक मिर्च जो है वो ऐड की है और यहाँ पे अजवाइन का ऐड होना बहुत ज़रूरी है पकौड़ों में, इसके बगैर टेस्ट नहीं आता। अच्छा, और फिर मैंने इसमें साबुत धनिया भी ऐड किया था। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से इन सबको पहले आपने ड्राई जो चीज़ें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पे पानी की मदद से आप इसको अच्छे से बैटर को मिक्स करना है ताकि अच्छा सा जो है पकौड़ा का मटेरियल तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने बहुत इस तरह रखना है, बहुत पतला नहीं बनाना है इसको, आपने थोड़ा स्मूथ बनाना है। इसमें कोई सोडा नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना फ्राई होने शुरू हो गए हैं पकोड़े और इतने अपने अच्छे से इसको फ्राई करना है कि इनका कलर बहुत प्यारा प्यारा सा आना चाहिए। इसमें आपने सोडा नहीं ऐड करना, इसमें आपने आलू ऐड नहीं करने पकोड़ों में। और वैसे भी आपके ये जो पकोड़े हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे तो इनमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी फ़ाइनल लुक देखें पकोड़ों की आप लोगों के सामने है। तो ये देखें यमी यमी से जो है ना पकोड़े रेडी हो चुके हैं, इंतहाई किस्म के सॉफ्ट बने। और आप यकीन करेंगे ऐसे पकोड़े हैं कि जब ये कड़ी में जाएंगे तो फटेंगे भी नहीं, ये ना टूटेंगे भी नहीं। तो मैं अब साथ ही आप लोगों को बताती चलती हूँ मैं ये चीज़ आपको क्यों क्या दिखा रही हूँ। ये है तड़के की चीज़ें। तो तड़के में जाएगी मेथी दाना और साथ जाएगा एक तेज पत्ता और मैंने कुछ मोटी मोटी जो है लाल मिर्च रखी हैं साबुत और हरी मिर्च रखी हैं। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था। खैर आपके पास हो तो आप लोग ज़रूर डालें। यहाँ पे ना कड़ी को बहुत अच्छे से बॉईल आ चुके थे। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता देखें यहाँ पे जो ऑयल भी है वो सेपरेट हो रहा है और अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ पकोड़े। तो अच्छे से बॉयल आ रहा है कड़ी को और इसमें पकोड़े शिफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखें आपके सामने इनकी लुक कितनी क्यूट आ रही है ना। तो ये बहुत यमी यमी बनी थी और आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा रेसिपी को। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम आपने इतना ही रखना है और इनको अच्छे से बॉईल आने देना है, पकौड़ों को भी और कड़ी को भी। तो फिर इसको आपने कवर कर लेना है। यहाँ पे फिर आ जाती है साथ ही बारी तड़के की। मैंने पैन लिया, उसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा किया ताकि जो ऑयल आता है ना कड़ी के ऊपर वो बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मेथी दाना मैंने ऐड कर लिया और ये बाकी चीज़ें आपको बताई थी, तेज़ पत्ता है और साबुत लाल मिर्च, इनको अच्छे से थोड़ा सा सोते कर लेना है ऑयल में ही। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेनी है हरी मिर्च और हरी मिर्च आपने ऐड कर लेनी है। और जब अच्छे से ये मेथी दाने का कलर चेंज होगा आपने इसका फिर तड़का लगाना है। तो यहाँ पे अच्छे से ये मिक्स किया, इसका कलर फिट हो चुका था। तो यहाँ पे देखें हो गया जी तड़का यमी यमी सा। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग ये बनाएं और ये बहुत यमी बनेगी। और इसी तरह इसको बॉईल आने दीजिएगा। मैं यहाँ पे बता भी रही हूँ, यहाँ पे ऑयल आना चाहिए। अब यहाँ पे इसको मैंने लो पे ही थोड़ा रख दिया था, उसकी जो फ्लेम है आपने थोड़ा लो ही रखना है। तो यहाँ पे जो है फाइनल लुक जो है मैं अब आप लोगों को दिखाती चलती हूँ। तो जब ये कुक हो गया था तो देखे ऑयल कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर आया, पकोड़े भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अभी मैं साथ इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखें पकोड़े बिल्कुल सही है और फटे भी नहीं और बड़े सॉफ्ट बने और ये बहुत अच्छी मज़ेदार ही बनी। और देखें ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट है। तो डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को फिर दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। यमी यमी बनी है, फिट बनी है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। डू लाइक, डू कमेंट। और यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक है, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो फिर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।